दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इवेंट के बारे में जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका है, महाकुंभ मेला। ये ना एक इवेंट है ना एक फेस्टिवल, ये है करोड़ों लोगों का रीयूनियन। तो आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुंभ मेला का कनेक्शन है समुद्र मंथन से। ऐसा माना जाता है कि जब देवता और असुर मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब विष्णु जी ने अमृत का एक कलश ले लिया और 4 जगह पर उसकी बूंद गिराई। ये जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और दोस्तों ये सिर्फ कोई फैंसी टेल नहीं है, यह है वो कहानी जिसे कुंभ मेला के सभी श्रद्धालु फॉलो करते हैं। अब आते हैं महाकुंभ मेला की तरफ, जो कि कुंभ मेला का ही एक लेवल अप है। महाकुंभ होता है एक बार हर 12 कुंभ मेला के बाद। मतलब जब हम दुगनी सेलिब्रेशन और दुगनी भीड़ की बात करते हैं नागा साधुओं की। ये लोग अपनी औरत से पूरी दुनिया को ही एनलाइटन कर देते हैं। न कपड़े, न आभूषण, बस भभूति। ये ऐसे स्पिरिचुअल मिनिमलिस्ट है जो यही दिखाते हैं कि असली फ्रीडम किस चीज़ में है। ये है इनका सिग्नेचर लुक। और अगर इंस्टाग्राम हो तो ये लोग बिना फिल्टर्स के वायरल हो। अब आते हैं उन चीज़ों पर जो इस साल कुंभ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। IIT बाबा, एक ऐसे बाबा जो इंजीनियरिंग छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं। मतलब IIT वाले अब सिर्फ प्लेसमेंट्स ही नहीं, मोक्ष भी चेज कर रहे हैं। फिर आती है लॉरीन पावल जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की विडो है। वो कुंभ में कल्पवास करेगी। भाई स्पिरिचुअलिटी का एप्पल इकोसिस्टम तक पहुंचना तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और भाई चीज़ें सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती है। एक रशियन बाबा भी है जो भगवा पहनकर शांति की तलाश में आए हैं। रुद्राक्ष बाबा के 11,000 रुद्राक्ष के हार और अनाज वाले बाबा जो अपने सर पर खेती कर रहे हैं, उनके भी अलग स्वैग है। और कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं जैसे हर्षा रिचार्य, जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसर से साध्वी बन चुकी है। इसके अलावा अडानी ग्रुप और इस्कॉन ने भी महाप्रसाद सेवा के लिए कोलैबोरेट किया है। फिर आते हैं अखाड़े, जहाँ वॉरियर्स को एक अलग ही ट्रेनिंग मिलती है। शस्त्र और शास्त्र की नॉलेज, ये दोनों की एक्सपर्टीज रखते हैं। अखाड़े से स्पिरिचुअल जिम नहीं, ये मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ का सेंटर है। एक तरह से ये फुल बॉडी वर्कआउट है जिसमें सोल को भी बफ किया जाता है। शाही स्नान, ये नाम सुन के लगता है कोई रॉयल बात होने वाला है, जैसे हम सब एक राजा हो, लेकिन ये शाही स्नान का मतलब कुछ और है। ये एक स्पिरिचुअल बैप्टिज्म है जहाँ साधुज और अखाड़े मिलके गंगा के पवित्र पानी में प्योरिफिकेशन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, सेल्फ के रिचुअल का अपग्रेडेड वर्जन। बस इस बार आपको इंस्टाग्राम कैप्शन की जरूरत नहीं है, ये है असली इनर पीस। दोस्तों क्या आपने सोचा था कि महान स्पिरिचुअल इवेंट्स के बीच सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? नहीं, ये कोई धार्मिक डिबेट या पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है, बल्कि ये है क्लीनलीनेस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में हो रहा है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बल्कि हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझनी होगी। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्लीनलीनेस के लिए अपने रोल को समझकर इस इवेंट को सफल बना सकते हैं। पहले तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। इस बार महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ लोग एक्सपेक्टेड हैं। ऐसे मैसिव गैदरिंग को हैंडल करना आसान नहीं होता। गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं ताकि सब कुछ स्मूथ चले। नए रोड्स, ब्रिजेस और 1 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता से जुड़ी एक और बात यह है कि वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर सिस्टम स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम अपना कचरा प्रॉपर वे में डालकर वेस्ट को छुपाने की सोच रहे हैं तो इन 50,000 साइटेशन वर्कर्स की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों महाकुंभ 2025 की सफलता के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और अपनी पार्ट को ठीक से किया तो ये इवेंट दुनिया भर में सबसे क्लीन और स्पिरिचुअल इवेंट बन सकता है। आपका पार्ट क्या है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।